अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चंद रंग में खुश आमदीद। आज मैं मंशा याद के बेमिसाल अफसानों में से एक अफसाना आपको पढ़कर सुनाऊंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है नज़र का धोखा। लड़की तो घर की थी, ज्यादा मुश्किल तो लुमड़ी के हसूल में पेश आ रही थी। खैर दिन कोशिश में था किराए पर मिल जाए, मगर अब तक कामयाबी ना हुई थी। मायूस होकर उसने ऐलान कर दिया, अगर लुमड़ी ना मिल सकी तो इस मर्तबा मेले में नहीं जाएंगे। क्यों अब्बा? फीके ने पूछा। पुत्र, बकरी में लोग अब दिलचस्पी नहीं लेते, फिर कमबख्त ममियाने लगती है। कोई सांप सपनी, कोई नाग नागन। अब्बा, फीका मेले में जाने के लिए बेचैन हो रहा था। वो खेल अब पुराना हो चुका है, खैरदीन ने जवाब दिया। लुमड़ी ना मिलने की खबर सुनकर वो खुश हो रही थी। दिल ही दिल में दुआएं मांगती, अल्लाह करे अब्बा को कभी लुमड़ी ना मिले। मगर उसकी दुआ कबूल ना हुई और जब मेला शुरू होने में 3-4 रोज रह गए तो अब्बा मुंह मांगे दाम देकर लुमड़ी खरीद लाया और लाउडस्पीकर पर ऐलान करने के से अंदाज में बोला, चलो चलो तैयार हो जाओ, जल्दी करो। अब्बा का ऐलान सुनकर उसका सर घूमने लगा। मेले का सारा शोर कानों में गूंजने लगा। उसे लगा वो मोटरसाइकिल पर सवार मौत के कुएं में नीचे ही नीचे गिरती चली जा रही है। वो कई बरसों से तमाशा बन रही थी। उसके चेहरे के साथ कई तरह के धड़ लगते रहे थे, कभी नागन का, कभी बकरी का, कभी लोमड़ी का। एक ही पोज में पैरों बैठे बैठे उसकी कमर दुखने लगती, टांगें शल हो जाती। बाजुकात उसे लगता जैसे उसका धड़ बकरी या लोमड़ी में तो नहीं, अलबत्ता पत्थर में जरूर तब्दील हो गया है। उसे अपने चेहरे से, जिस पर उसे बहुत नाज था, नफरत सी होती जा रही थी। इसी की वजह से उसका बाकी धड़ बेमायनी हो गया था। उसका जी चाहता वो चेहरे समेत अपनी गर्दन उतार कर रख जाए और खुद कहीं दूर भाग जाए। तमाशाइयों में हर उम्र और वजह के लोग शामिल होते, मगर सिर्फ बच्चे हैरत, तजस्सुस और दिलचस्पी का इजहार करते। बड़ी उम्र के मर्द उसे भूखी और ललचाई नजरों से देखते। लड़के फिक्रे कसते, कोई आंख मारता, कोई सीटी बजाता और कोई फहश इशारे करता। सारा वक्त नजरों और फिक्रों के कंकर उसे अंदर से लहूलुहान करते रहते। फिर भी वो जैसा उसे सिखाया गया था मुस्कुराती रहती और हशाश बशाश नजर आने की कोशिश करती। उसे बुत बने बेकार बैठा रहना बिल्कुल अच्छा न लगता था। उसे थिएटरों और सर्कसों की लड़कियों पर रश्क आता, जो हरकत में रहती थीं, कुछ न कुछ करती रहती थीं, गाती, नाचती या करतब दिखाती। मेले में हर जगह हर शख्स हरकत में रहता, सिर्फ वही एक पत्थर बनी बैठी रहती। थकन और उकताहट का शिकार होकर भी उसे खुशो खुरम नजर आने का समांग रचाना पड़ता। बेहुदा बातों को भी खंदा पेशानी से सहना पड़ता। नागवार चेहरों का भी मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करना पड़ता और ये सिलसिला रात गए तक चलता रहता। और वो इस कदर थक और उकता जाती कि बाज़-औक़ात उसका जी चाहता जोर जोर से रोने और चीखने लगे। ज़हनी अजियत से बचने के लिए वो कभी कभी इर्द गिर्द से ताल्लुक तोड़ लेती और कहीं दूर पहुंच जाती। जागते में मीठे मीठे सपने देखती, चेहरों के हजूम से कटकर अपनी पसंद का चेहरा तख्लीक करती। ऐसे आलम में उसे पता ही न चलता कितना वक्त गुजर गया, कितने और कैसे कैसे लोग आए और क्या कुछ कहकर चले गए। अगर वक्त गुजारने का ये गुर उसके हाथ ना आता तो वो अब तक यकीनन घबराकर कहीं भाग गई होती या पागल हो चुकी होती। शीदा अब नहीं जाएगी, उसकी माँ ने अपना फैसला सुनाया। क्यों नहीं जाएगी? खैरदीन ने बिगड़ कर पूछा। अब वो बड़ी हो गई है। 1 साल में? हाँ, पिछले साल वो छोटी ही थी। लड़कियां तो खुम्बियां होती हैं, उन्हें बढ़ते कुछ देर नहीं लगती। अच्छा, ज्यादा बातें ना बना और इसकी तैयारी कर। अब इसका जाना ठीक नहीं, कुछ तो ख्याल करो। कुछ नहीं होता, तू अपनी बकबक बंद कर। मैं इसे अकेला न जाने दूंगी, साथ चलूंगी। तू वहां क्या करेगी? इसका ख्याल रखूंगी। खैरदीन को हंसी आ गई, बोला,
सुन रहे फीके, ये इसका ख्याल रखेगी। क्यों, हम इसके कुछ नहीं लगते? बाप और भाई से ज्यादा लड़की की हिफाजत कौन कर सकता है बेवकूफ? जवान बेटी का ख्याल सिर्फ उसकी माँ रख सकती है खैरदीना। क्यों, पहले हम ख्याल नहीं रखते रहे? फीका बोला। किसी ने उसका कुछ उतार लिया है क्या? तू चुप रह फीके, भागा गुर्राई। ठीक ही तो कहता है फीका, पहले क्या तुम साथ जाती थी? तब और बात थी, अब वो जवान हो गई है तो हम क्या इससे? बस बस, भागा को तैश आ गया, जो मुंह में आता है बक देते हो। अच्छा, तू भी अपनी बकवास बंद कर, बेटी को कमाई का जरिया बनाया हुआ है, शर्म करो। शर्म किस बात की? मेहनत करते हैं, तमाशा दिखाते हैं, इस धोखे में ना रहना। खैरदीना के लोग तमाशा देखने आते हैं, वो तुम्हारी बकरी या लोमड़ी को देखने नहीं, तुम्हारी बेटी का चांद सा मुखड़ा मैला करने आते हैं। अगर देखने से मैला होता है तो होने दो। हाँ अम्मा, फीका बोला, लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, क्या लेते हैं? शर्म कर फीके। तुम फिक्र न करो भागा, खैरदीन बोला, जैसी भेजोगी वैसे ही वापस लाएंगे। हाँ अम्मा, बेशक तोल लेना। फीके ने मस्खरी की। गैरत भी कोई चीज होती है बेशरम, इसमें बेगैरती की क्या बात है? अम्मा, लड़की का चेहरा, लुमड़ी का बदन, नजर का धोखा। फीके, अपनी माँ को बता कि गरीब आदमी को पेट पालने के लिए 100 तरह के जतन करने पड़ते हैं। हाँ अम्मा, बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। तुम लोग अब कोई दूसरा धंधा क्यों शुरू नहीं कर देते? अच्छा अच्छा, वो भी करेंगे। चलो फीके, तुम तैयारी करो। और तैयारी शुरू हो गई। शीदा ने अपनी जरूरत की छोटी मोटी चीजें, कपड़े और बर्तन सूटकेस में रखना शुरू कर दिए। गर्मी और हब्स के दिन थे। उसे पहरों पर्दों के दरमियान, जहां हवा का गुजर नहीं होता था, बैठना पड़ेगा। इस ख्याल से भागा ने सारे काम छोड़कर उसे कपड़ों का नया जोड़ा सी दिया। फीके ने कनाते, शामियाना, मेज, स्टूल, पर्दे और दूसरा सामान बांध दिया और वो चारों, खैरदीन, फीका, लड़की और लोमड़ी, मुंह अंधेरे रवाना हो गए। मेले का पहला दिन औरतों और बच्चों के लिए मखसूस था, अगरचे उसमें भी मर्दों ही की तादाद ज्यादा थी। बातें करने वाली लोमड़ी में बच्चे ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, इसलिए खूब बिक्री हुई। सारा दिन टिकट बिकते रहे। खैरदीन बहुत खुश था। उसने दोनों वक्त बहुत अच्छा खाना मंगाया। उसे आइसक्रीम भी खिलाई और चूड़ियों और सुरमे के लिए भी कुछ पैसे दिए। मगर अगले रोज बारिश हो गई और दिन भर वक्फों के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। कारोबार ठप रहा, मगर उसे आराम करने का मौका मिल गया। मेले का आज तीसरा रोज था। अगरचे गर्मी बहुत थी और हवा बिल्कुल बंद थी, मगर सुबह ही से जोक दर जोक लोग मेले में उमड़ना शुरू हो गए थे। दोपहर तक मेला भर गया और रौनक अरूज पर हो गई। खवे से खवा छिलने लगा। दुकानों और खाने पीने की अशिया के स्टॉलों पर भीड़ हो गई। मदारियों, स्पेरों, जादू के कमालात दिखाने, रीछ से कुश्ती लड़ने, जिनसी ताकत की दवाइयां बेचने और उंगली से छूकर दर्द के बगैर दांत निकालने वालों के गिर्द तमाशाइयों ने परे बना लिए थे। थिएटर आबाद हो गए थे। गानों और मुकालमों का शोर बाहर भी सुनाई दे रहा था। एक तरफ हीर स्याल भत्ता लेकर बेले की तरफ रवाना हो रही थी, मगर रास्ते में किसी ने वेल देकर ट्विस्ट डांस की फरमाइश कर दी। दूसरी तरफ मियां मजनू बन में लैला लैला पुकारता हुआ अचानक जुगनी गाने लगा। सर्कस में तमाशाइयों के लिए करतबों के अलावा भी दिलचस्पी की चीजें थीं। मरमरी टांगे, कसे हुए बदन और गुलाब चेहरे। टिकट ना खरीद सके या खरीदने का फैसला ना कर सकने वालों के लिए थिएटरों, सर्कसों के बाहर दिलचस्पी का सामान मौजूद था। बुलंद मचानों पर मस्खरे और औरतों के लिबास में हिजड़े फिल्मी गीतों की धुनों पर नाचते और कोले मटकाते। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती तो उसकी आवाज दूर दूर तक सुनने वालों में जोश और इश्तियाक पैदा करती। मर्दों से भरे मेले में वंजारनों और बेकारनों के अलावा औरतें सिर्फ सर्कसों और थिएटरों के अंदर थीं, इसलिए सब लोगों का रुख उधर को था। घरों और खेतों में काम करने वाली आम और मैली कुचैली औरतों के मुकाबले में वो उन्हें किसी और ही दुनिया की मखलूक नजर आती थी। खैरदीन का ख्याल था कि आज खूब टिकट बिकेंगे, मगर अब वो परेशान हो रहा था। सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही इधर का रुख करते थे। लुमड़ी औरत के इनक्लोजर की थोड़ी सी जगह छोड़कर हजूम के बादल सारे मेले पर बरस रहे थे,
लाउड स्पीकर पर बोल बोल कर और लोगों को पुकार पुकार कर उसका गला बैठ चला था। लोग इधर क्यों नहीं आते? उसने फीके से सवाल किया। लगता है लोगों को लोमड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं रही अब्बा, फीके ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। क्यों फीके? अब हर आदमी अंदर से खुद लूमड़ बन गया है अब्बा। वो कैसे फीके? वो बकरी और लोमड़ी की कहानी तुम्हें याद है अब्बा? लोग चालाक और खुद गर्ज हो गए हैं, दूसरों को गड़े में गिराकर और उनके कंधों पर सवार होकर खुद बाहर आ जाते हैं। मगर परसों तो खूब रौनक थी फीके, परसों औरतों और बच्चों का दिन था अब्बा। फिर क्या करें? अब कोई और धंधा सोच अब्बा। हाँ, तुम्हारी माँ भी यही कहती रहती है। खैर दिन को लोमड़ी पर उठने वाली रकम जाया होती नजर आ रही थी। वो कोई दूसरा धंधा शुरू करने के बारे में पहली बार संजीदगी से गौर करने लगा। मगर फिर एक अजीब बात हुई। दोपहर के करीब जब हब्स बढ़ गया था और सूरज पूरी आफताब से चमक रहा था, टिकट तेजी से बिकने लगे और फिर उसमें बराबर इजाफा होता गया। पहले तो वो खुश हुआ, मगर फिर ये देखकर चौंका कि अंदर जाने वाले बाहर आने का नाम नहीं लेते और जिनको रश की वजह से फीका बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है, वो नया टिकट खरीदकर दोबारा अंदर आ जाते हैं। उसने फीके से लोगों की गैर मामूली दिलचस्पी की वजह मालूम करनी चाहिए तो उसने हंसकर जवाब दिया, बस भेड़ चाल है अब्बा। लोग जिधर रश देखते हैं देखा देखी उधर ही का रुख कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी पहले भी हो जाता था। अचानक तमाशाइयों का रेला सा आ जाता और फिर मौत और गाहक का क्या पता कब आ जाए। इस ख्याल से वो मुतमईन और मसरूर हुआ और धड़ाधड़ टिकट बेचने में मसरूफ हो गया। तमाशाइयों की तादाद और जोशो खरोश लम्हा ब लम्हा बढ़ता गया, यहाँ तक कि टिकट लेने वालों की पहली बार कतार लग गई। उसका माथा ठिनका। उसने फिर फीके को अपने पास बुलाया और आहिस्ता से पूछा, खैर तो आखिर आज क्या बात हो गई है? सब ठीक है अब्बा, कोई बात तो है, बस अब्बा गर्मी बहुत है। फीका हंसने लगा। यहाँ कौन सी बर्फ पड़ रही है फीके? तुम टिकट बेचो। मगर फीके ये अचानक, कुछ नहीं अब्बा, बस नजर का धोखा है। फीका हंसता हुआ चला गया। उसकी समझ में कुछ ना आया, मगर उसे फीके की हंसी अजीब अजीब और मायने खेज महसूस हुई। उसने थोड़ी देर के लिए टिकट बेचना बंद किया और खुद मचान से उतरकर तमाशाइयों के पास आया और ये देखकर ठिठक गया कि पर्दा सिरक जाने की वजह से लोमड़ी के साथ साथ लड़की का ऊपर का धड़ भी साफ नजर आ रहा है। पहले तो उसे शुबा हुआ कि वो तमाशाइयों ही से नहीं, कुर्ते से भी बेनियाज होकर बैठी है, मगर फिर फौरन ही अंदाजा हो गया कि बारीक कुर्ता भीग कर उसके जिस्म से चिपक गया और जिल्द की रंगत इख्तियार कर गया है। उसने शायद गर्मी की वजह से और इस ख्याल से कि उसका चेहरा ही दिखाई देता है, कुर्ते के नीचे कुछ भी पहनना जरूरी न समझा था। उसे फीके पर गुस्सा आया। वो जल्दी से वापस अपनी जगह पर आया कि फीके को डांट कर पर्दा ठीक करने को कहे और खुद शो बंद करने का ऐलान करे, मगर फिर उसकी नजर तमाशाइयों की लंबी कतार पर पड़ी और वो जल्दी जल्दी टिकट बेचने लग गया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।